उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पर रौनक, उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। हाय, दिस इज़ इमारा एंड दिस इज़ माय शो प्योर हिस्ट्री। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रही हूँ। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आज मैं दुनिया की सबसे दिलचस्प इम्पॉर्टेंट चीज़ मैगज़ीन के बारे में बात करने जा रही हूँ। कि मैगज़ीन, दुनिया में बहुत सारी मैगज़ीन हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपनी मैगज़ीन निकालती हैं। फैशन मैगज़ीन, बिज़नेस मैगज़ीन, बहुत सारी मैगज़ीन होती हैं। तो क्या आपको पता है कि ये मैगज़ीन शब्द जो है ये कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इंग्लिश वर्ड जो मैगज़ीन है, मैगज़ीन शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसका मेन वर्ड जो है अरबिक वर्ड से निकला है। सरप्राइज़! ये अरबिक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है अरबिक वर्ड मखाज़िन। मखाज़िन ये एक इसका मतलब होता है मिलिट्री हाउस, यानी मिलिट्री की चीज़ें जहाँ रखी जाती थी ये उनको कहा जाता था। जैसे डिपो और मिलिट्री जैसे बहुत सारी चीज़ होता है, वेयर हाउस होते हैं। तो ये जो शब्द की उत्पत्ति हुई है ये हुई है अरबिक वर्ड से। अरबिक वर्ड के बाद ये गया फ्रेंच से बना ये मकासीन। उसके बाद ये गया इटली में ये बना मगाज़ीन। एंड फाइनली ये आया ब्रिट इंग्लिश और ये बन गया मैगज़ीन। तो मैगज़ीन, इस तरीके से मैगज़ीन शब्द की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद मैगज़ीन को पूरी दुनिया में 3 तरीके से डिवाइड किया गया है, जैसे कि कंज्यूमर मैगज़ीन, ट्रेड मैगज़ीन एंड ऑर्गेनाइजेशन मैगज़ीन। 3 तरह की मैगज़ीन होती है। तो दुनिया की बहुत सारी मैगज़ीन है। तो मैं पहले की बात करना चाहूँगी 1883 4 जनवरी एक मैगज़ीन, लाइफ मैगज़ीन की स्थापना हुई थी। ये दुनिया की बहुत बड़ी मैगज़ीन थी और ये बहुत सारी चीज़ों को, यानी फ़ोटोग्राफ्स और चीज़ें, इस मैगज़ीन में जगह पाना कवर पेज पे या किसी जगह पे बहुत बड़ी बात होती थी। लाइफ मैगज़ीन, जैसे आज टाइम मैगज़ीन है, जो लाइफ मैगज़ीन को ख़रीद लिया, टाइम मैगज़ीन का जो वैल्यू है उससे भी ज़्यादा लाइफ मैगज़ीन थी। तो इस मैगज़ीन पे जगह बनाया किसने? हमारे देश की एक बहुत ही खूबसूरत, बोल्ड और ग्लैमरस लेडी बेगम पारा ने। ये बहुत बड़ी बात थी। इस मैगज़ीन के लिए उन्हें सिलेक्ट किया गया, जिनका असली नाम था ज़ुबैदा उल हक़। ये उस ज़माने में जब हीरोइनें अपने इमेज को लेकर बड़ा कॉन्शियस हुआ करती थी, बहुत ही कॉन्शियस होती थी कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, हमारा इमेज ख़राब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें उस ज़माने में थी। और जो मेन लीड होता था वो हीरोइनें हमेशा रोना धोना, सेक्रीफाइस, त्याग की देवी, बलिदान, ये सब होता था। तो उस ज़माने में बेगम पारा ने इन सब चीज़ों से करने को मना कर दिया और कहा कि मैं ये सब रोल नहीं कर सकती। और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारी फिल्मों को छोड़ा, क्योंकि वो चाहती थी हमेशा स्पोर्टिव, चीयर अप, हंसना, खेलना, मुस्कुराना, ग्लैमर, ये सब चीज़ें करना चाहती थी। अगर वो मेन लीड करती तो उन्हें तो हमेशा सैड दिखाना पड़ता। और अजब चीज़, तो इन्होंने समाज के उस रूढ़िवादी समाज की सोच को बदला और उस ज़माने में 1951 में इन्होंने लाइफ मैगज़ीन में जगह बनाई और बहुत ही बिंदास, बोल्ड, ग्लैमर फ़ोटोशूट किया। पूरे दुनिया में इनका नाम हुआ, पर यहाँ अपनों में उन्हें काफ़ी बायकॉट और फैमिली से चीज़ें उन्हें झेलनी पड़ी, पर वो नहीं हारी, वो डटी रही कि वो अपने नेचर को चेंज नहीं कर सकती। वो जैसी है बस वैसी है, वो शो ऑफ दिखा नहीं सकती कि मैं ऐसी हूँ और मैं ऐसी दिख रही हूँ। तो ये अजब दोगली सोच है समाज की। ये मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक मर्द सिगरेट पीता है तो उसकी शान कही जाती है, आन बान शान कही जाती है, वो धुएं छोड़ता है, गश निकालता है, लच्छेदार। और वही सिगरेट अगर एक लेडी के हाथ में आता है तो उसे
कैरेक्टरलेस कह दिया जाता है और उसके कैरेक्टर को डिफाइन किया जाता है। सिर्फ एक सिगरेट कैसे किसी के कैरेक्टर को बता सकता है कि उसका कैरेक्टर कैसा होगा? पर यह समाज की सोच है। उस ज़माने से लेके आज तक, इस ज़माने तक लोग जो मेन लीड जो दिखाया जाता है फिल्मों में या टीवी सीरियल में, कि जो मेन लीड करती हैं उनको हमेशा सीधी साधी, शर्मीली ये चीज़ें दिखाई जाती है, और अगर जो बिंदास है, बोल्ड है, उससे वैम्प कैरेक्टर दिखाया जाता है। क्यों? ये कौन सी सोच है? ये किस ढंग की दोगली नीति है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप बिंदास हो, बोल्ड हो और ख़ूबसूरत हो तो आप हीरोइन भी हो सकते हैं, मेन लीड भी हो सकते हैं। पर ऐसा क्यों है हमारे समाज में कि आप अगर ऐसी हो तो आप मेन लीड नहीं कर सकते? इन सोच को बेगम पारा ने नकार दिया और इनको मानने से मना कर दिया, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की पर अपने टर्म्स और कंडीशन पे की, किसी की बात में नहीं आई। और इन्होंने बहुत अच्छी फिल्में की जिसके अंदर उन्होंने साफ कहा कि मुझे रोना धोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं हमेशा हंसना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ। तो मैं सल्यूट करती हूँ इस लेडी को जो 1950 में उन्होंने ये साबित किया कि वुमेन पावर क्या होता है और वुमेन्स कैसी होती है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी आप सबको कि तू जो जी लेती है ज़रा मुस्कुरा कर, तू जो जी लेती है चंद लम्हा, तू जो जी लेती है चंद लम्हा जो मुस्कुरा कर, लोग ये समझते हैं कि तेरा कैरेक्टर ख़राब है। वाह, धन्यवाद।